किशनगंज में पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडा दिखाकर किया रवाना। यादव समाज के दर्जनों युवाओं को पार्टी में करवाया गया शामिल। बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर श्री हुसैन ने जीत का किया दावा। इंडी गठबंधन पर ली चुप्पी, कहा इंडी गठबंधन बन गया है भिंडी। बिहार सरकार में पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज से विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व श्री हुसैन ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी, जबकि तेलंगाना में मजबूत स्थिति रहेगी और मिजोरम में हम गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। श्री हुसैन ने कहा कि जाति जनगणना की रिपोर्ट से अधिक चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गुप्त ज्ञान की हुई, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार बिहार में 39 सीटों पर भाजपा गठबंधन की जीत हुई थी और इस बार 40 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही हमारा एजेंडा है, यही रहेगा और सीमांचल की चारों सीट भाजपा जीतेगी। इसके लिए पार्टी तैयारी कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी जब साथ थी तब काफी काम हुआ, हमने मास्टर प्लान बना लिया था। ममता बनर्जी से परेशान उद्योगपति बिहार आना चाहते थे, लेकिन लालटेन और उद्योग एक साथ नहीं चल सकते। श्री हुसैन ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लालटेन के आने से गड़बड़ हुआ। वहीं उन्होंने किशनगंज सांसद का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा, घरेड़ छुआकर वोट लेने का नारा अब नहीं चलेगा। सिर्फ वोट के समय सुरजापुरी की याद आती है, लेकिन जीतने के बाद सांसद दिल्ली जाते हैं और यहाँ के लोग भी मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाते हैं। उन्होंने कहा कि सही सांसद मिला होता तो बिहार का ये सबसे विकसित जिला होता। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष सुशांत गोप, हरिराम अग्रवाल, अंकित कौशिक, लखवीर कौर, ज्योति कुमार सोनू, जयकिशन प्रसाद, पवन सिंह, सुबोध माहेश्वरी, अरविंद मंडल, कौशल कुमार, मनीष सिन्हा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। किशनगंज से संवाददाता जिया उर रहमान खान की रिपोर्ट। हम इन सब राज्यों में विजय पताका फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भारी बहुमत से जीतेगी और तेलंगाना में भी हमारी बहुत मजबूत स्थिति रहेगी। मिजोरम में भी हम चुनाव में अपने गठबंधन के साथियों के साथ हैं। बिहार में भी जातीय जनगणना हो गई है, लेकिन जातीय जनगणना की चर्चा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी का जो छुपा हुआ ज्ञान था वो भी बिहार के लोगों ने जान लिया है। गुप्त ज्ञान जो उन्होंने असेंबली में दिया, जो बातें गुप्त रूप से कही जाती है उन्होंने खुले मन से कहा और माफ़ी भी मांगी। ऐसे वो बुज़ुर्ग हैं और आप जानते हैं कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए सम्मान से ही बोलना चाहिए। और हम तो जब यहाँ चुनाव लड़े थे 98 में आए थे तो अपने प्रतिद्वंदी को भी चचा कहते थे, याद है ना आपको? जी। आप तो बहुत छोटे रहे। तस्लीम साहब जी, तो आप गवाह हैं, उसके चचा ही बोलते थे। जी। तो जातीय जनगणना का पूरी तरह हम लोगों ने सपोर्ट किया है। आरक्षण का भी हमने सपोर्ट किया है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तब भी जनसंघ ने सपोर्ट किया था। लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के सहयोग से ही बने थे और नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया, नहीं तो कभी भी उनकी संख्या उतनी नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन सके। यहाँ पे हम लोग लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछली बार सीमांचल की 4 सीटों में यानी हम लोग 40 में 39 जीते थे, सीमांचल में ही 4 में 3 जीते थे। इस बार लक्ष्य बीजेपी का है कि 40 की 40 लोकसभा सीट जीते और
सीमांचल की सीट, चारों की चार सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए, इसके लिए हमारे तरफ से तैयारी हमारी पार्टी कर रही है। और हम सब, एक बार कमल खिला था किशनगंज में, लेकिन 75 साल में एक ही बार खिला। दोबारा हम लोग उसको फिर से खिलाना चाहते हैं। और चारों की चारों सीट इस बार उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमने बहुत बार सहयोगी को भी दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। हम नहीं जीते तो हमारे हरा झंडा लगा के भी लड़ने वाले नहीं जीते। तो इस बार उसको लेकर मेहनत है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को वचन दिया है कि पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे। तो आप सुनते ही होंगे आप लोग। तो 40वीं सीट तो यही है जो किशनगंज है। यहाँ भी कमल खिले, इसके लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है। एक बार दिलीप जायसवाल जी यहाँ लड़े थे तो 33% के करीब वोट लाए थे। और अगर उस बार साजिश न हुई होती, उम्मीदवार बैठा न होता, तो बीजेपी ये सीट जीत जाती। लेकिन उसके बाद हम लोग हरदम सहयोगी को देते रहे, और हमारे कार्यकर्ता भी समझदार हैं यहाँ के। सहयोगी जिसको देते थे वो हमें धोखा दे के चला गया। तो हमारे कार्यकर्ता भी जानते थे हमारा सहयोगी विश्वसनीय नहीं है। अभी तो बहुत काम हो रहा था बिहार में। हमने पूरा मास्टर प्लान बना लिया था। आप जानते हैं कि हमने एक बिस्किट की फैक्ट्री भी यहाँ पे खुल रही है, जो 2-3 महीने में खुल जाएगी। उसमें 900 के करीब लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो रोज़गार पहले भी किसी ने नहीं दिया। हम जब भारत सरकार मंत्री थे तो कुछ लोगों को सरकारी रोज़गार मिला था, और रोज़गार के बदले ज़मीन भी नहीं लिया गया। लेकिन वो एविएशन में काम कर रहे हैं कई लोग। और अभी क्योंकि ममता जी से परेशान है उद्योगपति, तो वो बिहार आना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ी रफ्तार रुकी है, क्योंकि वहाँ आसमान से गिरेंगे तो यहाँ खजूर पे अटकेंगे, क्योंकि यहाँ लालटेन वाले आ गए हैं। लालटेन और इंडस्ट्री एक साथ नहीं चलती। मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री कई डेवलप हुई, किशनगंज में हुई, बिहार के अन्य बेगूसराय कई ज़िले में हुई, लेकिन उद्योग की जो रफ्तार है वो बिहार में रुक गई, क्योंकि अपराध और उद्योग एक साथ नहीं चल सकते। तो हम लोग पूरी तरह, अभी भी आप जाकर देखेंगे तो किशनगंज के बॉर्डर पर ठाकुरगंज में स्वतः कई फैक्ट्री आ गई, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतने अच्छे लोग उनको मिलेंगे, ये हमने पहले ही मार्केट किया है। अब यहाँ लफाजी से काम नहीं चलेगा। सिर्फ घर छुआ कह के वोट लेने वाले लोग घर का बच्चा कह के वोट लेते हैं, और घर के बच्चों के रोजगार के लिए कुछ नहीं करते। जब यहाँ कोई एक व्यक्ति सांसद होता है तो सुरजापुरी बिरादरी में ये उम्मीद जगती है कि वो पूरी बिरादरी के बच्चों का ध्यान रखेगा, लेकिन वो सिर्फ अपना ध्यान रख लेता है। जितनी भी चीज़ें हैं, अगर 2 राजधानी रुक रही है तो वाजपेयी जी के वक्त की रुक रही है। फ्लाईओवर्स हैं तो तभी के हैं, स्टेडियम है तो तभी का है। ये 4 लेन 2 लेन था, 4 लेन बना तो बीजेपी के वजह से ही बना। कोई भी नया चीज़ एक दिखा दें जो देखने को हो। एक कोई
एग्रीकल्चर कॉलेज जरूर बनाया, तब भी बीजेपी की ही सरकार थी, यानी बीजेपी जेडीयू की सरकार। लेकिन बॉर्डर पर जैसा है ये किशनगंज, अगर सही सांसद मिला होता तो ये बिहार का सबसे डेवलप जिला होता, क्योंकि नॉर्थ बंगाल और नेपाल से लगा हुआ इलाका है। यहाँ उद्योग और रोजगार की बहुत संभावना है। लेकिन आज भी किशनगंज से सांसद कोई जीत जाता है और वो दिल्ली चला जाता है, और साथ साथ में यहाँ के लोग भी मजदूरी करने दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ दिल्ली जाने से, पंजाब जाने से रोकने की ज़रूरत है, लेकिन कोई हिसाब कोई देने को तैयार नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार लोग सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पे ही चुनाव में बीजेपी जाएगी। और जो विकास है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा किशनगंज और सीमांचल में सबका साथ सबका विकास ही एजेंडा होगा, और साथ में किशनगंज का भी विकास, क्योंकि विकास तो तभी रुक गया। अब राजधानी के बाद तो नई ट्रेन सब रुकती नहीं है। जब राजधानी रुक गई तो और ट्रेन कैसे बिना रुके भाग जाती है? जवाब दें सांसद जी। ये चुनाव है, चुनाव में वोट देने से जन्नत दोजख थोड़ी मिलती है, तो दुनिया भी कहाँ है। यहाँ रोड बनेगा। अभी ये बहादुरगंज से NH बन रहा है, बहादुरगंज से गलगलिया तो बन ही रहा है, बहादुरगंज से किशनगंज वो जो रोड है 4 लेन 200-250 करोड़ का, तो मोदी जी बना रहे हैं ना, या लालू यादव जी बनाएंगे? रेल लाइन का आप देख ही रहे हैं, काम तेजी से हो रहा है, कितना बताएं। सर सीमांचल में फिर MIM भी तो है चुनाव के समय। चुनाव के समय कई जवाब देंगे ना, मैं उसका नाम क्यों लूं? 4 सीट लिए विधानसभा में चुनाव में। वो तो कई लोगों को सब भाग भी गए ना जी, तो वोट भी भागेगा इधर उधर। इंडी गठबंधन भिंडी बन गया है, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार करेगी। और नाम रखने से क्या होता है? नाम रख लिया इंडिया, तो इंडिया हो जाएगा। अपने यहाँ बहादुरगंज में कलेक्टर भाई थे, है कि नहीं? वहीं रहते होंगे, चुनाव भी लड़े थे कलेक्टर। तो यहाँ आएंगे कलेक्टर भाई, तो क्या DM ऑफिस में सब कुर्सी छोड़ देगा कि भाई बैठिए आप कलेक्टर हैं? तो नाम ऐसे ही है, जैसे कलेक्टर भाई का नाम कलेक्टर है, वैसे ही इस गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया। तो उससे क्या होने वाला है? सर नीतीश कुमार जी का अचानक बोल बदल गया, कभी महिलाओं को कभी दलितों को हो अपमानित गया किया। ना, उसको तो बोल ही दिया पहले। सर किशनगंज जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर चुनाव के वक्त इस्लाम खतरे में आ जाता है, उसको कैसे रोक पाएंगे आप? जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो ये बोलते हैं इस्लाम खतरे में, वो इस्लाम के असूल पे चलते ही नहीं है। तो ये भटके हुए लोगों का बयान है। इस्लाम चुनाव की वजह से कभी खतरे में आ सकता है? बिहार में 40 लोकसभा पे कौन कैंडिडेट होंगे, ये सब केंद्रीय चुनाव समिति चुनाव के पहले तय करेगी। और जो सीटिंग उम्मीदवार भी होता है, उसका भी रीनॉमिनेशन जब होता है, तो नया कैंडिडेट अगर उसको भी बनाएंगे तो घोषणा अलग की जाती है। इसलिए वो प्रक्रिया है बीजेपी की। जिला के लोग प्रदेश को रिपोर्ट करते हैं, प्रदेश के लोग केंद्र को भेजते हैं, फिर केंद्र निर्णय करता है। ऐसे कमल का फूल ही हमारा कैंडिडेट है। लास्ट बार आपके ही नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव जीता गया था। अगर पार्टी आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाती है तो आप स्वीकार करेंगे? पार्टी तो मुझे लाहौर से भी बना देगी, तो हम लाहौर में भी जाकर कमल खिला सकते हैं। अभी अपने देश में वो मिला नहीं है हमें। लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे अभी बिहार में लगाया है। प्रधानमंत्री जी के
आदेश पे ही मैं बिहार में एमएलसी बना था और अभी बिहार विधान परिषद में काम कर रहा हूँ। 12 स्टैंड रोड चिड़ियाघर के सामने गेट नंबर 2 पे, जिस रोड पे गवर्नर साहब और सीएम साहब का मकान है, कोने पे आप कभी भी आमंत्रित हैं। इंडिया गठबंधन में क्या कहेंगे?